जय हिंद दोस्तों, कैसे सुनिए। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि 1 जून 2025 को आप सभी का पेपर हो चुका है। और हम आज हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे जो बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे गए थे 1 जून को। चलिए पेपर को हल करते हैं। तो बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में, आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा स्वार्थी आचरण करना। किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? तो वह है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग की बात करते हैं यहाँ पर आ उपसर्ग है, प्रत्यय की बात करते हैं इक प्रत्यय है। क्वेश्चन अगला होगा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा है, उसने इस बात पर आपत्ति की, या शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य ही पूछा था। मनुस्मृति हमारी धर्म पुस्तक है, यह भी शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य से जो क्वेश्चन पूछे गए थे बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन। बैर अपनों से अच्छा नहीं, यह भी शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वर्तनी पूछा है। वर्तनी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पढ़ाए जा चुके थे, जो कि 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम्मान सम्मत, यह जो है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य पूछा है, जो कि क्वेश्चन रिपीट है। तो आंसर होगा मनुस्मृति हमारी धर्म पुस्तक है। यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, कौन सा चिन्ह है? तो यह है लाघव चिन्ह। चिन्हों के बारे में बताया जा चुका था। ये जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो योजक चिन्ह। और यह जो होगा त्रुटि बोधक चिन्ह, अल्प विराम। इस प्रकार से सभी चिन्हों के बारे में बताया जा चुका था। क्वेश्चन ये जो आसान था। किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? यहाँ पर भी क्वेश्चन दोबारा प्रिंट हो गया है, तो आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लजाता में क्रिया है, यहाँ पर होगा अकर्मक क्रिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या होगा? किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, इसका अर्थ होगा। बुरी तरह पछताओगे का अर्थ क्या होगा? 8 आंसू रोओगे, इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षक का स्त्रीलिंग पूछा था, तो संरक्षिका। संरक्षक का स्त्रीलिंग होगा संरक्षिका। अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए एक शब्द भी पूछा था, तो यहाँ पर होगा आत्मश्लाघी। जमीन का हिसाब किताब रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कानून गो। ये सभी क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द उत्तर होगा अंतेवासी। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पढ़ाया गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा भी गया है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप से देने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी चीज है उसी से पूछो में सर्वनाम क्या होगा? तो यहाँ पर जो सर्वनाम होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अनिवार्य का विलोम काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है। या जो है अभी जो रिवीजन क्लास हुआ था उसी में भी यह क्वेश्चन पढ़ाया गया था। तो वैकल्पिक, अनिवार्य का विलोम होगा वैकल्पिक। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। इंपॉर्टेंट था, पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह पढ़ाया गया था। 4 भेद हैं और 4 भेदों में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज हैं। अजायब घर शब्द है, यह जो है संकर शब्द है। भारत भारती के रचयिता काफ़ी बार यह पढ़ाया गया था, तो वह है मैथिली षड्गोप्त। इनकी रचना जो पढ़ाया गया था साकेत। साकेत पढ़ाया गया था। इसके अलावा जो है भारत भारती पढ़ाया गया था और जयद्रथ वध। यह जो है 3 रचना पढ़ाए गए थे और जिसमें भारत भारती पूछा है, तो वह है मैथिली षड्गोप्त की रचना। किस प्रकार का चिन्ह है? तो यहाँ पर जो है उद्धृढ़ चिन्ह है। यह जो है उद्धृढ़ चिन्ह है। पूछा जाता है ये किसका चिन्ह है? तो यह होगा इकहरा उद्धृढ़। और देखित कालिंदी की अतियारी, कहो पथिक कहिए उन हरिसो, भाई बिरह जुरजारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर पूछा है रस, तो यहाँ पर होगा वियोग रस। अब यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस है, तो वियोग श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है वियोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। अस्थाई भाव भी बताया गया था, तत्स्थाई भाव होता है रति। शुद्ध रूप है संग्रहित। वर्तनी पूछा है, संग्रहित जो है यह व्याकरण की दृष्टि से सही है।
मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बनस जाए छीन में। रस पूछा है तो यहाँ पर शांत रस होगा। भय अस्थाई भाव है, किस रस का अस्थाई भाव है तो वह है भयानक रस का अस्थाई भाव भय होगा। काफ़ी बार पढ़ाया गया था और एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। और बिनु पद चले सुने बिनु काना, बताया गया था बिनु शब्द जहाँ पर भी आए तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। तो यहाँ पर आंसर राइट जो होगा विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम तद्भव का सही युग्म, एकत्र इकट्ठा। एकत्र शब्द तत्सम, इकट्ठा शब्द होगा तद्भव। अभ्युदय में उपसर्ग है तो यहाँ पर अभि उपसर्ग है। निम्न में से तत्सम नहीं है तो वह है आंसू। तद्भव शब्द नहीं है अग्रहायन। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है मधांत। यह जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो बताए गए थे चतुरानन, लंबोदर, ये सभी बताए गए थे। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो वह है पूजनी, पढ़ाया जा चुका है। पूजनी इस प्रकार से लिखा जाता है। ऊँट किस करवट बैठे था, लोकोक्ति का अर्थ होगा, यानी इसका अर्थ जो होगा निर्णय किसके पक्ष में होगा। त्रिलोक में समास है, पढ़ाया जा चुका है। द्विगु समास है। त्रिलोक में समास कौन सा है, द्विगु समास है, काफ़ी बार पढ़ाया गया है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है तो वह है वाजी। मनोरथ का पर्यायवाची ईप्सा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान तो वह है ओष्ठ। उच्चारण स्थान पढ़ाए गए थे तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और दीपक का पर्यायवाची नहीं है तो वह है उजाला। विकर्षण का विलोम शब्द आकर्षण। गौरव का विलोम शब्द लाघव। गधा का पर्यायवाची नहीं है तो वह है परसून। परसून जो है या फूल का पर्यायवाची है। या क्वेश्चन रिपीट हुआ है, या क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अब यही क्वेश्चन 2025 में 1 जून 2025 को पूछा गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमेशा टिक लगाते थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। विलोम शब्द कौन सा नहीं है, निर्जल, उज्ज्वल, या जो है विलोम शब्द नहीं है, निर्जल, सजल, या होगा। अपेक्षा में संधि गुण संधि है। महार्णव का संधि विच्छेद का होगा महाधन अर्णव। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है तो संयुक्त व्यंजन जो है वह सा नहीं है। अन्वय में संधि है तो यहाँ पर है यण संधि। अन्वय में कौन सी संधि है तो यहाँ पर है यण संधि। 5 से 6 क्वेश्चन जो है नहीं मिल पाए हैं, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन मिले थे वे सभी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। कोई भी जानकारी आती है तो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।